हेलो फ्रेंड्स, हो जाए एक मज़ेदार एनालिसिस। आप सबकी निगाहें अदानी ग्रुप के शेयर्स पर रही होंगी आज दिन भर। हालांकि मैं अदानी ग्रुप के शेयर्स को जो है ट्रैक नहीं करता हूं, और जब भी कभी आपने लाइव सेशन के अंदर मुझसे अदानी ग्रुप के शेयर्स के बारे में चर्चा की तो मैंने आपको एक ही तरीके के जवाब जो हैं दिए होंगे। तो वो जवाब आपको पता होंगे, तो आज मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि वो जवाब क्या थे। तो वो आपको ऑलरेडी पता है कि मैं जनरली इस शेयर से दूर रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी अदानी ग्रुप के शेयर्स नहीं लिए। आज से अगर 3-4 साल पहले देखेंगे तो अदानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट थी, और स्पेशली अदानी पोर्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा। तो अदानी पोर्ट्स हालांकि इंडेक्स का शेयर है, तो वहाँ पर जो है हमारी इन्वेस्टमेंट थी, और 300-350 रुपये के आसपास जो है उस समय शेयर ट्रेड करता था, 280-350 उस तरीके से। तो हमने ट्रेड भी जो है ज़रूर से ज़रूर किया है इसमें। लेकिन हाँ, अभी अदानी पोर्ट्स की मेरे पास कोई भी पोजीशन नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, और किसी भी तरीके की नहीं है, ना डेरिवेटिव्स में है, ना कैश मार्केट में, ना किसी अन्य प्रकार से किसी भी शेयर में नहीं है। तो ये तो हो गई पहला डिस्क्लोज़र। अब जिन जिन सवालों पर मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे कह रहे सर एक वीडियो बनाओ आप अदानी पे। तो देखिएगा, अदानी जी की ये जो अदानी के शेयर से रिलेटेड जो भी हैं, मैं इसमें चर्चा करूंगा शुरुआत कैसे हुई, फिर आज दिन भर गहमा गहमी कैसे रही, शेयर प्राइस पर क्या राय है, पीछे पास्ट में शेयर किस तरीके से चले हैं, और सबसे ज़्यादा जो अभी करंट जो भी मेरी राय होगी वो बिल्कुल बेबाक राय होगी और इंडिपेंडेंट राय होगी। और ना ही मेरे पास रिलायंस का शेयर एट प्रेजेंट है। तो अभी मेरे पास रिलायंस का शेयर नहीं है एट प्रेजेंट, मैं आपको बता दूं। तो क्योंकि कुछ रिलेशनशिप अगर रिलायंस के रिलेशन से निकलेगी तो आपको लगेगा कि क्या पता सर के पास रिलायंस का शेयर हो। तो यहाँ पर मैं डिस्क्लोज़ कर दूं कि अभी दोनों शेयर्स मेरे पास नहीं है आज की स्थिति में। अभी आज की डेट में नॉर्मली रिलायंस मेरे पास रह सकता है, मैं मना नहीं करूँगा रिलायंस के बारे में, लेकिन अभी नहीं है आज की डेट में। जब मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ तब नहीं, आज की डेट में। तो ये जो स्थिति है मैं कल भी अवगत करा सकता था, लेकिन जो आज ये डिस्क्लोज़र दिया वो शायद डिस्क्लोज़र मैं इतनी क्लियरली नहीं दे पाता। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं एक एक पहलू पर बात करता हूँ। आप सोच के देखिएगा कि एक नंबर पर जो अमीर व्यक्ति है, जो एक नंबर पर अमीर व्यक्ति है, उसका नाम क्या है। और 5-7 दिन से मीडिया में चर्चा चल रही थी कि 2 नंबर पर अमीर कौन है। तो 2 नंबर पर जिन अमीर का नाम आ रहा था वो आपको पता ही है, जिनके बारे में आज पूरी चर्चा हम कर ही रहे हैं। अब ये बताइए कि अगर 2 नंबर वाला व्यक्ति 1 नंबर वाले व्यक्ति को हटाएगा तो प्रॉब्लम किसको होगी, 1 नंबर को होगी या 2 नंबर को होगी। तो देखिएगा, इस सबसे पहली जो न्यूज़ आप देख रहे हैं, ये 1 नंबर के मीडिया नेटवर्क, यानी कि जो 1 नंबर के जो रिच पर्सन है उनके मीडिया नेटवर्क के ऊपर ही सबसे पहले ये रिपोर्टिंग हुई थी। अब वो आप देख लीजिएगा कि कहाँ पर हुई थी रिपोर्टिंग। तो उसकी रिपोर्टिंग होने के बाद देखिएगा कि जो सुचिता दलाल हैं उन्होंने एक मैसेज किया। जिन लोगों को नहीं पता, सुचिता दलाल एक पत्रकार थी और अभी भी पत्रकार हैं, और जो हर्षद मेहता का जो पूरा मामला था, जो घोटाला था, वो इन्होंने ही उजागर किया था। तो इनको क्रेडिट जाता है हर्षद मेहता की तरफ से। और हर्षद मेहता जी तो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो पूरा का पूरा सिस्टम जब हर्षद मेहता कांड में हुआ तो वो सभी इन्वेस्टर्स को जो है नुकसान भी भारी हुआ। तो एक व्यूअर ने यहाँ पे जो है उसकी प्रतिक्रिया भी बड़ी अच्छी से दे रखी है। तो जो ऊपर देख रहे हैं आप ट्वीट, वो सुचिता दलाल जी का है, और नीचे जो है व्यूअर का, ये इनका नाम है महेश पारिक। इन्होंने ट्विटर पर जो लिखा है वो ध्यान समझिए। 1992 में भी लोग पैसा कमा रहे थे, सब लोग खुश थे, आपने उंगली की और कितने जने बर्बाद हो गए। सिर्फ एक को सबक सिखाने के चक्कर में दोबारा फिर कोई गलती मत दोहराना। शेयर मार्केट में काम करने वाले बहुत खुश हैं, इन्वेस्टर भी बहुत खुश हैं, कृपया उंगली ना कीजिएगा। तो इस तरीके की प्रतिक्रिया जो है लोगों की तरफ से आ रही है। तो ये तो है एक अलग मुद्दा। तो उसके बाद देखिएगा सुचिता दलाल ने किया, और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि 2 दिन से जो है सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी जो है इस ट्वीट के ऊपर प्रतिक्रिया दी थी। तो 2-3 दिन से मीडिया के अंदर भयंकर रूप से ये छा रहा था, और सैटरडे और संडे बस लोग इसी कश्मकश में थे कि भाई साहब ये जो न्यूज़ है इसका इम्पैक्ट क्या होगा शेयर मार्केट में।
तो देखिएगा इम्पैक्ट जो होना था वो तो हो गया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये ध्यान से समझिएगा जो मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, तो आपको रैशनल पता चल गया कि चीज़ क्या है। मैं अदानी ग्रुप के किसी भी शेयर्स की वैल्यूएशंस को ये नहीं कहता कि जस्टिफाई है। हालांकि मुझे आज भी अदानी ग्रुप के अंदर कोई शेयर सबसे ज़्यादा पसंद है, और एक व्यूअर ने आज हमसे सवाल पूछा भी था, तो हालांकि मैं उस समय स्क्रीन पे नहीं था, तो मैंने उनसे पूछा भाई साहब, वो कह रहे जी अदानी के शेयर्स काफ़ी गिर गए हैं सर, मुझे एक शेयर्स लेना है। मैंने कहा कौन सा शेयर्स लेना चाहते हो आप? वो बोलते जी अदानी पोर्ट लेना चाहते हैं। मैंने कहा कितना गिरा हुआ? तो उन्होंने काफ़ी नीचे के लेवल्स बताए, और 700 के अराउंड में उन्होंने बताया कि शायद सर 700 रुपये और 700 रुपये से ऊपर नीचे इतने के ही आसपास है वो शेयर। तो मैंने कहा उसमें अदानी पोर्ट में तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं, तो आप उसको ले सकते हैं। तो ये मेरी जो है आज एक व्यूअर के साथ जो है प्रतिक्रिया रही वो भी। अब बात ये है कि क्या वैल्यूएशंस रिच है? हाँ जी, बिल्कुल रिच हैं अदानी ग्रुप की वैल्यूएशंस, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, राइट। लेकिन अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। मैं सारे शेयर्स के बारे में बात करूंगा, अदानी ग्रुप के शेयर्स लगा रखे हैं मैंने, और ये जो चर्चा मैं आपके साथ करूंगा, ये देखिएगा, ये चर्चा मैं आपको कुछ अलग तरीके से सोचने के लिए बोल रहा हूँ। देखिएगा जो न्यूज़ है वो ये है कि करीबन 70% से ऊपर होल्डिंग अदानी ग्रुप की कंपनीज में प्रमोटर के पास है, और कुछ जो है मॉरिशस बेस्ड जो है प्राइवेट इक्विटी फंड्स, जो फंड्स हैं, जो FIIs हैं या FPIs हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, करीबन 7 ऐसे नाम आए जिनकी 90% से ज़्यादा नेटवर्थ जो है अदानी ग्रुप के शेयर्स में ही है। तो लोगों ने ये आरोप लगाया कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर कहीं ये अदानी जी का पैसा ही तो नहीं घूम फिर के आ रहा है। देखिएगा मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा क्योंकि ये जांच का विषय है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर वो ग्रुप है, उनके ऊपर आज रोक भी लगा दी, उस पर भी आऊँगा थोड़ी देर में, लेकिन आप ये बताइएगा कि अगर ऐसा है भी या नहीं भी है तो ये क्यों हो रहा है? अदानी जी को इतनी वैल्यूएशंस क्यों मिल रही है? ये बाजार ये सोचने में, विचारने में लगा हुआ है कि शेयर्स 70, 80, 90 की प्राइस टू बुक वैल्यू पर, 200 की पी रेशो पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं? ये बुल मार्केट में होता है और लोग जस्टिफाई कर देते हैं, वो अलग बात है, मैं उस गहन अध्ययन के अंदर अभी आपको नहीं लेके जा रहा। बट आप ये बात ध्यान रखिएगा कि इसके पीछे अगर ये मैनिपुलेटेड भी है या नहीं है, मैं उस बात पे नहीं कर रहा हूँ। देखिएगा ये जो मार्केट कैप ऊपर होती है ना, इसका एक बड़ा बेनिफिट होता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट बताता हूँ। देखिएगा मान लीजिएगा आपकी कंपनी की मार्केट कैप है 10,000 करोड़ और बुक वैल्यू है 1,000 करोड़, तो आपको जो डेट मिलता है, जो उधारी मिलती है, वो मार्केट कैप के हिसाब से ही आपको मिल सकती है। अगर आप अपने शेयर्स भी प्लेस करने जाओगे और उसके अगेंस्ट लोन लोगे तो आपको 10,000 के हिसाब से मिल जाएगा, लेकिन आपकी मार्केट कैप अगर बुक वैल्यू पे होगी तो 1,000 के सामने आपको कितना लोन मिलेगा? और अगर यही 10,000 करोड़ की मार्केट कैप 1 लाख करोड़ हो जाए या 1.5 लाख करोड़ रुपए हो, तो आपको जो बैंकों से उधार मिलना वो बड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिएगा इंडिया के बैंक चाहे किसी के भी प्रेशर में काम करते हो, मैं इस बात को मना नहीं कर रहा, लेकिन प्रेशर के बाद भी रूल्स रेगुलेशन तो वो फॉलो करते हैं। तो अल्टीमेटली जब तक आप बैंकों से लोन लोगे तो आपकी मार्केट कैप जब तक अच्छी नहीं होगी, आपको लोन ही नहीं मिलने वाले। तो चाहे आपके पास किसी की भी सपोर्ट हो, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से मार्केट कैप के साथ पहले भी, पास्ट में भी बहुत मैनिपुलेशंस हुई हैं और प्रमोटर्स ही अपने शेयर्स को जो है खरीदते हुए पकड़े गए हैं पुराने पास्ट में भी। तो अब जिनको वैल्यूएशन से रिलेटेड कंफर्ट नहीं है उनको बता दूं, क्योंकि जब आप निवेश करें तब आपको अलर्ट होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वैल्यूएशंस देखिएगा उसी तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर आपको लॉजिक मेरा समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिएगा मार्केट कैप जो है बढ़ने का जो है रीज़न ये कि एक तो आपकी वेल्थ, आपकी बड़े अमीरों में गिनती होगी, या टॉप 1 भी बन सकते हो, और जब 1 बनने जाओगे तो 1 वाले को तो परेशानी होगी ना भाई साहब, वो तो आपको बताएगा ना कि भाई आप गलत कर रहे हो। ये हो सकता है, तो मैं इस बात को मना नहीं करूँगा, लेकिन देखिएगा जी जो आदमी 2 नंबर का अमीर बनना है उसको आप छोटा खिलाड़ी समझ रहे हैं क्या? वो 2 नंबर पर ऐसे ही थोड़ी ना पहुँचा होगा, और जाके राखे साईं या मार सके ना कोई। तो सिंपल सी बात है कि जब आपके पास पीछे से स्ट्रेंथ है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और आज भी शेयर्स के अंदर अब चर्चा करते हैं शेयर के प्राइस। देखिएगा आप एक बात सोच के चलिएगा, आज NSDL के फोरम से ये बात जो है फ्लैश हुई कि जी 3 हाउसेज ऐसे हैं जिनके जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो फ्रीज हो गए हैं। फ्रीज होने का मतलब है कि उनके अकाउंट में ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, यानी कि सेल परचेज नहीं हो पाएगी, और NSDL से खबर आई। उसके बाद अदानी ग्रुप ने उसका खंडन कर दिया और उन्होंने कहा जी ऐसा कोई ग्रुप नहीं है,
ऐसी कोई हमारे पास सूचना नहीं, और ये केवल और केवल जो है मिसलीडिंग है और हमारे इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचा सकती है। अभी उस पर मैं जाऊंगा नहीं, वो सच है झूठ है वो आप खुद देखिएगा, क्योंकि अभी वो डिस्प्यूटेड मैटर है तो उसमें हम नहीं जाते। लेकिन आप एक लॉजिक मान के चलिए, वैसे मान लीजिएगा फ्रीज हो गए और उनके पास पूरी कंपनी की इक्विटी का 75% प्रमोटर के पास है, 74, और 20% उनके पास है, तो फ्री फ्लोट कितना बचा? 5-6%। अरे अगर वो शेयर्स बिकेंगे ही नहीं, अगर वो फ्रीज भी हो गए बिकेंगे भी नहीं, तो आप शेयर्स को कितना तोड़ दोगे? मैं ट्रेडिंग एंगल से बात करूँ, मैं इन्वेस्टिंग एंगल से, तो आप उस शेयर्स को कितना तोड़ दोगे? तो यार उन शेयर्स में तो पुल बैक आ ही जाएगा ना। प्रमोटर अपना माल बेचेगा नहीं, शेयर्स फ्रीज हो गए। और जिन लोगों के पास हैं, जो आरोप लग रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि जी अदानी जी के ही पैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मॉरिशस रूट से आ रहे हैं, भैया वो मॉरिशस रूट से वो कौन सा गलत ला रहा है? वो तो इंडिया का कानून इस तरीके से है कि मॉरिशस रूट जो है आपने ओपन कर रखा है वो सबके लिए ओपन है, तो सब लोग उसको मिसयूज़ करते हैं और पहले पास्ट में भी करते आए हैं। इवन इंडिया के पुराने फाइनेंस मिनिस्टर्स तक को जो है उसके अंदर नामजद किया हुआ है। तो बात ये है कि जो मुद्दा है वो ये है कि क्या अगर वो उन्हीं का ही है यार, उनको आपने फ्रीज भी कर दिया मान लेते हैं, तो यार फ्रीज कब तक रख लोगे? सेबी का कोई नोटिस आया, सेबी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, तो भाई साहब अभी देखो, अभी रेगुलेटरी का कुछ आया, ठीक है जी 5% का सर्किट लग गया शेयर्स के ऊपर जिन पे लगा हुआ है, तो जो शेयर्स एफएनओ के वो तो फ्री ट्रेड होंगे और उसमें वॉल्यूम आएगा नहीं। अगर फ्री फ्लोट होगा नहीं, कोई बेचने वाला होगा नहीं, आप शेयर को कितना तोड़ दोगे? मैं नहीं कह रहा वैल्यूएशन जस्टिफाई है, तो बात ये है कि मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अदानी ग्रुप के शेयर्स में शॉर्ट करना भी और लॉन्ग करना भी दोनों ही खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए मैं केवल अदानी ग्रुप का एक शेयर जो है मैं मान सकता हूँ कि वैल्यूएशन वाइज, क्योंकि वो इंडेक्स में है अदानी पोर्ट, जिसमें हमें भी लगता है कि अगर वो नीचे गिरेगा तो इंडेक्स की मैनेजमेंट के चक्कर में भी ऊपर उसको आना ही पड़ेगा और फ्लो है नहीं। तो ये जो शेयर्स है अब वैल्यूएशंस के मामले में रिच है, तो मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा यही बोलता रहा कि जी मैं इस शेयर्स को अवॉइड की कैटेगरी में डालता हूँ, क्योंकि वैल्यूएशंस मुझे जस्टिफाई नहीं होते, मुझे तो कोई स्टोरी पता नहीं है। अभी चलो एक तो पब्लिक डोमेन में आ गई, और क्या ये जो चीज़ है ये इम्पैक्ट करेंगी? अब देखिएगा इसमें होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। अब ये मामला ऐसा नहीं है, अब ये दो बड़े लोगों की लड़ाई है। अब इस बड़े लोगों की लड़ाई में क्या होगा कि मोहरे तो बनेंगे छोटे लोग। अब बेचारे आज जिन्होंने भी कुछ शेयर्स में शॉर्ट किया होगा, बेचारे वो आज न्यूज़ के चक्कर में मतलब आज इंटरडे ट्रेडर्स जो है साफ हो गए होंगे बहुत सारे, और क्योंकि इतनी वोलेटिलिटी झेलती नहीं है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? स्टॉप लॉस भी कट गए होंगे साथ के साथ। तो ऐसे शेयर से हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको यही बोलते आए पीछे पास्ट में भी, जब ये शेयर्स अच्छे भी चल रहे थे, कि वैसे मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है और आप इसमें अलर्ट रहिएगा। तो जिन लोगों ने भी हमारे पीछे की वीडियो सुनी होगी शॉर्ट मारने की, तो उनके अंदर हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक ऐसी बात बोल रखी थी कि भाई साहब इनके शेयर्स जो है फंडामेंटली जो है आप मत देखिएगा, क्योंकि फंडामेंटली देखोगे तो वैल्यू ही नहीं नजर आएगी, और आप इनको शॉर्ट मारने की कोशिश करोगे तो आप फंस सकते हो। और सबसे खास बात यह है कि भाई साहब इस दुनिया में ना एक चीज़ समझ लो आप, कि जब बिटकॉइन या जितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं वहाँ पर उनकी रियल वर्थ किसी को नहीं पता, और वो चीज़ें देखिएगा आज भी, अब बिटकॉइन $40,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा था अभी जब मैंने वीडियो स्टार्ट की। तो जब इतनी वैल्यू कोई ऐसी जिसकी अंडरलाइंग वैल्यू का पता नहीं है, एक क्या नाम है, आप टेस्ला के ओनर के ट्वीट से जो बिटकॉइन चल जाता है, वो ट्वीट करते हैं एक दिन गिर जाता है एक दिन चढ़ जाता है, तो आप इसको एक स्पेकुलेशन समझिए, और स्पेकुलेशन में देखिएगा दोनों के लिए आपको तैयार होना चाहिए। और मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो स्पेकुलेशन की कैटेगरी में अब तो कम से कम आएगा, पहले भी थे लेकिन आज तो जो है इसका कन्फर्म हो गया। अब देखिएगा अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उसमें ध्यान से समझिएगा। अब अदानी ग्रुप के शेयर्स में देखिएगा अदानी पोर्ट्स ने आज 43 पॉइंट्स निफ्टी को गिराया। अगर आज निफ्टी नहीं गिरती, 43 पॉइंट जोड़ लो, तो आज निफ्टी ने तो 100-150 पॉइंट चल जाना था। तो अब इसके चक्कर में क्या हुआ, रिलायंस को चलना पड़ा, क्योंकि इंडेक्स मैनेजमेंट तो होगी ना, इंडेक्स को तो नीचे नहीं छोड़ सकते थे। और सुबह की जो पैनिक था, हालांकि एचडीएफसी ग्रुप नहीं चला, कोटक महिंद्रा और मारुति सुजुकी में सेलिंग थी। बैंकों में एक अलग तरीके की प्रॉब्लम, इनहेरेंट प्रॉब्लम है। आज देखिएगा सीपीआई का डेटा आया है, वो हाईएस्ट लेवल पे 6% से ऊपर आ गया है। डब्ल्यूपीआई का डाटा है वो 12% से पार है। तो आप ये समझिएगा इंडिया में महंगाई बढ़ने वाली, इसलिए बैंकिंग के ऊपर मैं वो बाद में दूसरी वीडियो में चर्चा करूँगा। अदानी पोर्ट, अब देखिएगा किसी ने अदानी पोर्ट सुबह खुलते के साथ यहाँ शॉर्ट मार दिया, भाई साहब नेगेटिव न्यूज़, और भाई साहब वो तो खत्म हो गया। 681 768 का क्लोजिंग है, ये देखो सारी शॉर्ट कवरिंग हो गई।
तो अलर्ट रहिएगा। ये शेयर देखिएगा प्राइस टू बुक वैल्यू 4.77। तो आपको अदानी पोर्ट इतना महंगा नहीं लगेगा शेयर, मैं आपको खरीदने की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लीजिएगा, उसके बाद ही निवेश करिएगा। ईपीएस भी आपको 30-40 की मिलेंगी, तो ये शेयर्स आपको इतना महंगा लगेगा नहीं। इस शेयर्स को आप तोड़ोगे भी तो यार वो उठ जाएगा। और इंडेक्स के शेयर्स में मैनेज करना थोड़ा आसान नहीं होता है, और ये देखिएगा इंडेक्स में हुआ भी कि नीचे से देखिएगा, क्योंकि इंडेक्स का शेयर था, रिटेलर ने दब के शॉर्ट किया, और ये देखो शाम तक क्या हुआ। उसके बाद देखिएगा इसका चार्ट देखिएगा अब अदानी पोर्ट का, अरे यार ये गैप डाउन हो गया, और ये यहाँ तक नीचे से आ रहा है, देखिएगा ये कितनी जबरदस्त है। मान लो कैंडल वीक थी, गैप डाउन है, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई है, और ये देखिएगा पूरा कंसोलिडेशन वाला एरिया यार। और अगर इसको 676 जहाँ से आज ये शेयर घूमा है 768 ये क्लोजिंग प्राइस है, और ये देखिएगा 681 676 यहाँ पर एक जबरदस्त सपोर्ट बन रही है, यहाँ से बाउंस करेगा, हो सकता है अभी कल भी आप नीचे करने, ये यहाँ से बार बार बाउंस करेगा। इतना बड़ा कंसोलिडेशन होके गया एक ही झटके में, ये तोड़ पाना आसान नहीं था। और बहुत सारे लोग शॉर्ट पड़े होंगे, उन शॉर्ट्स के अंदर विचारों की तो कवरिंग हो गई आज। जो शॉर्ट चल रहे थे अदानी के अंदर, उनकी लॉटरी लग गई कि चलो जी अपने पैसे, शॉर्ट वाले जितने फंसे हुए थे वो सब निकल गए, क्योंकि पिछले 2 महीने के शॉर्ट्स, 2-3 महीने के सारे शॉर्ट्स यहाँ से आज कवर हो गए होंगे। और कोई भाई साहब किसी ने और मूर्खता कर दी होगी, 4 लोट पहले शॉर्ट लगे होंगे और 4 और मार दिए भाई साहब, अब और जाएंगे भाई, वो बर्बाद हो गया आज। क्योंकि अब नीचे जाना भी इतना आसान नहीं है अदानी पोर्ट का। अदानी टोटल देखिएगा, अदानी टोटल में तो सर्किट ही लग गया, तो इसमें कुछ होना नहीं। जो 5% वाले उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, उसमें नीचे से उठाओगे कहाँ से आप। प्राइस टू बुक वैल्यू 88 टाइम्स, आप वैल्यूशन देखो ना यार। पी रेशो देखिएगा 366 टाइम्स, वैल्यूशंस नहीं है, अब टोटल के साथ इनका रिलेशन हो गया है, ठीक है जी। तो उसके बाद तो ये शेयर बहुत चला है। ये देखिएगा ये क्या भाई साहब रनअप है, अब 400 रुपये से अब 1600 रुपये का रनअप आपके सामने है। ये आप पढ़ ही चुके, इसको मैंने जानबूझ के डाला है, देखिएगा, क्योंकि बेचारा इन्वेस्टर है, उसको आप छेड़ोगे, और हमारे पैसे लगे हुए हैं, आपके पैसे लगे हुए हैं। और अगर भाई साहब मैडम दलाल जैसे अगर जो चीज़ें हैं वो ठीक है, लेकिन भाई साहब जब बाज़ार नीचे हो तब आओ ना आप यार, तब थोड़ी चीज़ें डिस्क्लोज़ करो। जब सब लोग फंस चुके हैं तब आप बाज़ार को घेरोगे यार, सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। अदानी इंटरप्राइजेज़ देखिएगा, अदानी इंटरप्राइजेज़ ये देखिएगा नीचे से, इसमें शॉर्ट कवरिंग देखो, तो जिसने अदानी इंटरप्राइज शॉर्ट मारा होगा तो देखिएगा 1201 रुपये कल हुआ है, और 1500 रुपये क्लोजिंग है, बेचारा खत्म। ये भी अदानी इंटरप्राइज वाला भी आज जिसने इंट्राडे खेला होगा, शॉर्ट कर दिया होगा, लॉन्ग करा होगा, उनकी तो चांदी हो गई आज, चांदी के सोना हो गया। ये भी देखिएगा यहाँ पे, इसमें भी जब कंसोलिडेशन है तो वहीं से बाउंस किया। तो चार्ट भी आप देख लेते हैं कि भाई साहब कहाँ पर, देखिएगा यहाँ अगर टूट के आ जाता है ये सारे लेवल, ये पूरा ये कंसोलिडेशन जो हो रहा है, जब तक 800 से ऊपर चलता रहेगा, ऐसे बाउंस करता रहेगा शेयर। और वैसे भी शॉर्ट वाले लोग हैं, वो तो कवर करेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से जो है, ये अदानी का जो एक और शेयर, अभी देखिएगा अदानी पावर, इनमें 5% सर्किट है, तो 5% सर्किट वाले में दिक्कत नहीं है। अदानी ग्रीन देखिएगा, अब अदानी ग्रीन क्या है, ये देखिएगा सर्किट लगा और शाम को चल गया ऊपर। तो ये यहाँ पर क्या हुआ कि इस तरीके से जो है चीज़ें होती है। मैंने देखो आपको सारे पहलू बता दिए कि क्या है, और मेरे को ये कल भी जो है पूरा आभास था, और कि अगर कोई भी अदानी के शेयर्स को यार शॉर्ट मारेगा तो उसकी ताकत को पहले देख लो ना यार, किसके शेयर्स को तुम शॉर्ट मार रहे हो। मैं अपने लाइव सेशन में बोला, मैंने कहा भाई साहब किसी आदमी की ताकत नहीं है यार, उसके शेयर को शॉर्ट मारेगा वो खत्म हो जाएगा। जब आपके साथ सारी दुनिया खड़ी हो, 2-4 लोगों को छोड़ के, तो यार आपको क्या कोई चैलेंज कर सकता है। तो आपकी कंपनी चलेंगी भाई साहब 80-90-100 के पी पे भी चलेंगी, आपकी कंपनी 400 के पी पे ट्रेड भी करेगी, प्राइस टू बुक वैल्यू भी होगा 100 टाइम्स। पर इन्वेस्टर को अपना दिमाग लगाना भाई साहब, ये क्या फिजिबल है, क्या ये रीज़नेबल है, क्या ये चल सकता है, क्या लॉन्ग टर्म में उसकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। ट्रेडर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडर तो स्टॉप लॉस लगा के खेलता रहेगा, ट्रेडर को तो मोमेंटम चाहिए। क्या वो ट्रेडर स्टॉप लॉस लगा के खेलते हो आप या नहीं खेलते हो, ये ध्यान रखना है आपने। तो आज की जो चर्चा है मैंने बेबाक तरीके से की, जो मुझे सही लगा, और बिल्कुल एकदम डिफरेंट मैंने इवैल्यूएशन किया है। मैंने किसी का इवैल्यूएशन सुना भी नहीं है इसके बारे में, क्योंकि अगर मैं सुनूंगा फिर आपको बायस दूंगा। तो मैं जो सोचता हूँ, जो समझता हूँ, वो आपके सामने शेयर कर दिया। वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।